जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर गाइस आपको रसम से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 350 पोस्ट निकाली है प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट पर, जिसमें कि डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है। एंड यहाँ पर आप लोग फॉर्म को 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC, NCL, EWS को 1180 और SC ST विकलांग और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और फिर सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, जो कि आप यहाँ पर एंटर OTP के सेक्शन में डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर नेम डालना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर आपको मदर नेम डालना है, मदर नेम भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना। और उसके बाद आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन नेशनलिटी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, चूज पोस्ट। तो आप यहाँ पर प्रोबेशनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास, OBC, EWS, SC ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ, बट यहाँ पर मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ और मैं इसलिए अपनी कैटेगरी SC सेलेक्ट करता हूँ, ताकि बिना किसी फीस के इस फॉर्म को कंप्लीट वे में मैं आपको फिल करके दिखाऊं। आप आपकी जो भी रियल कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको बोला दी कैंडिडेट्स नीड टू फर्निश देयर SC सर्टिफिकेट एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा अगर आप SC ST है। और इसके बाद पूछेगी कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के होने चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू बुक्ड बाई एनी क्रिमिनल केस, यानी कि क्या आप किसी केस में जेल गए हैं, आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन इनिशियल कैंडिडेट परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ BEL, अगर आप BEL के परमानेंट एम्प्लॉय है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देंगे। माफ़ी चाहूँगा, मैंने यहाँ पर इंटरनल कैंडिडेट में थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम कर दी थी क्योंकि मैं उसको तो मिसजज कर गया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब आता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। दैन यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे कि एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो पहले आपको एग्जाम सिटी की पहली प्रेफरेंस देनी है। इन्हीं सभी लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो पहली चॉइस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सेकंड चॉइस आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन आपको थर्ड चॉइस सेलेक्ट करनी है। अब आता है आपका इंटरव्यू एंड जॉब लोकेशन प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपको विकल्प आ रहे हैं उनमें से। तो ये सभी सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस डिटेल के अंदर भर देंगे। स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब पूछेगी कि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, यानी कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो भरेंगे। आपका अकाउंट नंबर देंगे, बैंक का अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट है वो किस नाम पर है, उसके अंदर आपका एग्जैक्टली क्या नाम है वो आप अकाउंट होल्डर नेम के अंदर भरेंगे। IFSC कोड देंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर और चेकबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बैंक नेम यहाँ पर डालेंगे
डालेंगे, ब्रांच कहाँ पर स्थित है उस सिटी का या फिर उस लोकेशन का नाम यहाँ पर भरेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने होगी। आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक करेंगे और जब आपको लगे कि आपकी जानकारी सही है तो आप कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में गाइज जो आपकी डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरिएगा, जैसे कि एजुकेशन। सबसे पहले आप इसमें 10th सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन यहाँ पर 10th इक्विवेलेंट रहेगा। फिर आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं पास की है, उस बोर्ड का नाम आप लिखिएगा। इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, आपने कौन से इंस्टीट्यूट कॉलेज से आपकी 10वीं पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, पूरा नाम आप डालिएगा। सब्जेक्ट स्टडीड जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर चाहे तो भर सकते हैं सब्जेक्ट के नाम या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भर ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब सब्जेक्ट भरने के लिए आपको ऑप्शन दे ही दिया है तो जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी के एक एक करके नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको बोला है कि आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है और यहाँ पर भरना है। एंड देन आप ऐड अपडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर 12वीं सेलेक्ट कर लेंगे इसी प्रकार से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। डिसिप्लिन में 12वीं इक्विवेलेंट यही सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, आपके सब्जेक्ट आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो, उसके अलावा सब्जेक्ट, फिर आपकी परसेंटेज क्या थी वो आपको यहाँ पर भर देना है। और उसके बाद ऐड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर फिर से आएंगे और ग्रेजुएशन AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस या फिर अदर, बेसिकली मैं यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपना डिसिप्लिन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है या फिर इंस्टीट्यूट का जहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, पूरा नाम आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम है वो आप एंटर कीजिएगा, जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे सब्जेक्ट स्टडीड ऑप्शनल, तो यहाँ पर इसमें जो भी आपका डिसिप्लिन है वो आपको भर देना है, या फिर सब्जेक्ट आपके क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आपके नहीं है सब्जेक्ट कोई ऐसा तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपकी परसेंटेज और उसके बाद में आप ऐड अपडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको नीचे वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन देखने को मिलेगा। आपसे पूछा कि आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडीज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर टिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आएगी डबल चेक करने के लिए, आप इसको चेक कीजिए और फिर कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का साइज 50 से 100 KB के बीच में, और सिग्नेचर का साइज 50 से 100 KB, डायमेंशन भी यहाँ पर आपको दिया है। अब आपको करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चूज फाइल करना है और जहाँ पर भी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल ही आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 10th का सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका 10th का सर्टिफिकेट आएगा। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपकी 12वीं की मार्कशीट है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका UG सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। चूज फाइल कीजिए, जहाँ पर सर्टिफिकेट की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अब आप नीचे आएंगे और आई अंडरस्टैंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, आप इन सभी को टिक कर दीजिए एंड देन प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए।
अब आप यहाँ पर देखेंगे अगेन डिक्लेरेशन आपके सामने है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। यू हैव कंप्लीटेड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए डायरेक्टली उनका फॉर्म सबमिट हो गया। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे उनको फीस जमा करनी होगी। जब उनकी फीस जमा हो जाएगी तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, जो कि आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।